जो आपका जो एग्जाम हुआ इसका आंसर की लेकर अपन हाजिर हो चुके हैं और जिसका आप सभी छात्र को इंतजार था अपने आंसर की का, तो आंसर की आपको जो है और हाँ इस वीडियो में जितने भी आपको आंसर बताएगा 100% करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे भी चैनल है जहां पर आपको गलत आंसर की देखने के लिए मिल जाता है, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको हमने तैयारी भी जबरदस्त लेवल की करवाया और जो क्वेश्चन का आपको तैयारी करवाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लड़ चुका है और हमें पूर्ण भरोसा है आप लोगों ने जो है 35 में 35 आसानी से आप लोग ठोक के आओगे। तो आराम से आपको जो मिलाना है। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखिएगा, जब भी देखिएगा सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज फिर केमिस्ट्री का भी जो है 7 बजे से एकदम जबरदस्त सेशन होगा। तो आप लोग केमिस्ट्री का भी क्लास करके जाइएगा, फिर केमिस्ट्री कल की परीक्षा में केमिस्ट्री की परीक्षा में भी जाकर आपको कमाल करना है। तो इसलिए जरूर सभी स्टूडेंट क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब जो है आंसर की जो है मिलाने के लिए सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए। और जैसा कि आप सभी छात्र को पता है आपके पास कोई भी कोड मिला होगा, ऐसा नहीं है कि आपके कोड सेट कोड ए हो या आपके पास बी हो या सी। आप लोग क्या करो, जो भी सेट कोड है, जो भी ए से लेकर जे तक जो भी सेट कोड है, आपको क्या करना है, अपने सामने आपको क्या करना है, अपने सामने क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाइए और अपना एक कलम ले लीजिएगा और अच्छी तरह से आपको मिलाना है कि आप लोग कितना क्वेश्चन करेक्ट करके आए हो। ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहिए और एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको मिलाना है। चलिए अब आंसर की आपका जो भी कोड है, जो भी सेट कोड है, आराम से आप लोग मिला लीजिएगा। जितने स्टूडेंट है, जो बच्चे बाद में देखिएगा, जब भी देखिएगा, आराम से आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या पूछा, जब किसी कुंडली में अगर धारा 0.1 जो है पूछा जाए क्या सेकंड में जो 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट जो है औसत वोल्टेज जो उत्पन्न होता है, तो कुंडली का स्पेक्ट्रम कितना होगा। इसका हमने आपको सॉल्यूशन करके बताया 0.67 जो है हेनरी निकला था। याद आया कि नहीं, रात वाले क्लास में आपको करवाया था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यानी पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहां पर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, द्वितीयक जो है तरंगिकाओं की जो है अवधारणा किसके द्वारा दी गई। बहुत बार आपको परीक्षा में आपको बताया था कि हाइगेन्स के द्वारा ही जो है आपका द्वितीयक जो है तरंगिकाओं की जो है अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन का सी लगा है उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन सी 2 का सी। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए और अपना क्वेश्चन खोजिए। क्वेश्चन आपके किस में जो है ना, ये आपका कौन से नंबर में क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको अच्छी तरह से देख लेना है। बात आ रही समझ में सभी स्टूडेंट को। चलिए मिलाते चलिए सभी स्टूडेंट, एकदम ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, हम आपको जूम कर देता हूं, ध्यान से सभी स्टूडेंट एकदम मिलाते चलिए बढ़िया से। यहां पर बात हो रही क्या, फोटो इलेक्ट्रिक जो है प्रभाव में पूछा जाए प्रकाश विद्युत धारा जो है स्वतंत्र होती है। अब पूछा ये किससे स्वतंत्र होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये पूछा किससे स्वतंत्र होती है, ये आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता से बिल्कुल भी नहीं होती, 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी नहीं होती, उत्सर्जन पदार्थ इससे भी नहीं होती, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होती है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। एकदम मिलाते चलिए आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग करेक्ट करके आए हो। क्वेश्चन देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम, आराम से आपको क्वेश्चन देखना है और देखना है आप लोग क्या क्वेश्चन मार के आए हो। देखिए चलिए 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर बात हो क्या, दृश्य स्पेक्ट्रम के जो रंगों में पूछा जाए किसका अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए हमने आपको बताया जो दृश्य स्पेक्ट्रम जो होती है इसमें पूछा जाए क्या रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। अधिक तरंगदैर्घ्य की अगर बात की जाए तो लाल रंग का क्या होता है, अधिक तरंगदैर्घ्य होता है ना, किसका होगा, लाल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 4 का ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, लाल। ओके सभी बच्चे एकदम बढ़िया से मिला लीजिए। आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन हमने आपको करवाया सारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लड़ चुका है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु का नाभिक जो है बना होता है, किससे बना होता है। ये तो आपको लगभग 3-4 बार आपको क्लास में हमने क्वेश्चन करवा चुका हूं, 3-4 बार क्वेश्चन करवाया हूं और जो बच्चे क्लास करके गए होंगे हमको पूर्ण भरोसा आप लोग आराम से एकदम क्वेश्चन का जवाब आप लोग दिए होंगे। एकदम आपको 4-5 बार। जो बच्चे इसीलिए बोलते हैं आप लोग डेली क्लास किया कीजिए, डेली कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है आपको दिक्कत ना होगा, है ना। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आप जल्दी जल्दी आंसर करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था अगर किसी परमाणु का जो नाभिक होता है ये आपका प्रोटॉन से तो बना होता है और न्यूट्रॉन से भी बना होता है। यहां पर दोनों दे दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी जो लगा के बिल्कुल सही उत्तर दिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए 6वां नंबर, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के सामने रख लीजिए और मिलाना आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, केवल धारिता जो युक्त जो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता जो है इसके बीच जो कलांतर होता है वो कितना डिग्री का कलांतर होता है। हमने आपको बताया इसके बीच जो कलांतर होता है 90 डिग्री का होता है। याद आया, ऑप्शन क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा में, जिस लेवल के आपको हमने तैयारी करवाया उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो 6 नंबर का बी जो बच्चे इसका चूज करके आए हो समझ लीजिए एकदम आप लोगों ने तो परीक्षा में आग लगा दिया, है ना। परीक्षा में आप लोगों ने एकदम आग लगा दिया। अब आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, एकदम भौकाल मचा दिए सभी के सभी स्टूडेंट। ओके चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते चलिए आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है मिलाते चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 7 में प्रश्न पूछा जाए क्या निम्नलिखित में से किस जो है पूछा जाए क्या वैद्युत चुंबकीय जो है विकिरण का तरंग न्यूनतम होता है। अब देखिए प्रश्न बात हो न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम हम आपको कितने बार बताया था, 10 से 5 बार हमने आपको क्लास में न्यूनतम इतना बार बताया था। याद है गामा रेज, याद है गामा किरणें। जो बच्चे क्लास किए होंगे वो तो हमको लगता है क्वेश्चन देखे होंगे, फटाक से आंसर मार दिए होंगे, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या 25 का द्विधारी समतुल्य क्या होता है। 25 की बात हो रही है, 25 का क्या होगा 11,002 द्विधारी। ये भी बहुत बार क्लास में आपको बता चुका हूं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सबको एकदम बढ़िया से दिख रहा है सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया क्वालिटी का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए दिख रहा है तो सभी बच्चे एकदम लाइक फटाफट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, बात हो रही क्या विवर्तन जो पूछा जाए फ्रेंचों की चौड़ाई जो है इसका व्यतिकरण फ्रेंचों क्या होती है, के समान होती है, के समान नहीं होती है, जैसी होती है या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो ये जो होता है के समान नहीं होती है क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 9 का जो बच्चे इसका बी चूज करके आए उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। जबरदस्त आप लोग आंसर लगा के आए हो, एकदम जबरदस्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाए क्या प्रकाश वर्ष जो है इसका मान जो है बराबर होता है। प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, धुरंधर बोलोगे सही, प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। लाइट ईयर जो है इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह पूछा जाए किसके इक्वल होती है। ऑप्शन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ऑप्शन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे आप लोग तुरंत चूज करोगे कि सर जी ये तो इक्वल है 9.46 into 10 टू पावर जो है 15 m हो जाएगा। यानी ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, प्रकाश वर्ष का मान जो है बराबर होता है 9.46 into 10 टू पावर 15 जो मीटर, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
9 का 10 का क्या होगा ऑप्शन ए, 10 का ऑप्शन ए याद रखना प्रकाश वर्ष का मान बराबर होगा, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा प्रकाश वर्ष जो होता है आपका कितना होगा 9.46 इंटू 10⁻15 एम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर मिलाते चलिए सभी के सभी स्टूडेंट। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए इस प्रश्न का आंसर मिलाते चलिए। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का जो कुल प्रतिरोध क्या होगा, अगर किसी एमीटर को अगर संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा जा रहा है क्या होगा, तब आपका इंक्रीज करेगा यानी बढ़ता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इंक्रीज करेगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर एकदम बढ़िया से मिलाते जाइए, अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठो, क्वेश्चन पेपर जो आप लोग परीक्षा देकर आए हो अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने रख के आराम से मिलाइए। किसी अर्धचालक का जो है तापमान गुणांक का मान क्या होता है, किसी अर्धचालक का जो तापमान गुणांक जो है इसका मान होता है क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या शून्य होता है या अनंत होता है। तो याद रखना किसी अर्धचालक का जो तापमान जो गुणांक होता है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका मान जो है निगेटिव होता है, ये क्या होता है निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो फिलहाल निगेटिव देखिए ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज करके आए उनका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर बात हो यदि साइ इलेक्ट्रॉन में पूछा जा रहा है क्या, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपने ही करा दिया था। देखिए बात हो यदि साइ इलेक्ट्रॉन में जो आवेशित कण का आवर्तकाल अगर टी तथा महत्तम है ना महत्तम चाल वी हो तो क्या होगा, हमने आपको बताया था टी जो है आपका समानुपाती होता है 1/v² यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जितने बच्चे डी चूज करके वेरी गुड, एकदम आग लगा दिया आप लोगों ने ना, आराम से आप लोग क्वेश्चन मिलाते जाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग परीक्षा में करेक्ट करके आए हो। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आज बात हो रही क्या, 1D ग्राफ जनित्र जो है एक 1D ग्राफ जनित्र की बात हो रही है, एक ऐसी विद्युत जो है स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है बताओ जरा, केवल उच्च धारा बिल्कुल भी नहीं होता है, केवल उच्च वोल्टेज होता है, हाँ उच्च वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज याद होगा, ओनली हाई वोल्टेज हमने आपको बताया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे धुरंधर स्टूडेंट अच्छी तरह से मिला लीजिए, और जितने बच्चे इसका बी लगा दिए उनका एग्जाम में लगा क्या एकदम आग लगा दिए, बहुत बढ़िया। ओके चलिए सभी बच्चे एकदम मिलाते चलिए, और सभी बच्चे सबसे पहले लाइक भी कर लीजिए, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे ईमानदारी से आप लोग लाइक भी कर लीजिए फटाफट। चलिए यहां पर देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हुई क्या, प्रवितांग जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, प्रवितांग का जो ऐसा ही मात्रक जो होता है यह पूछा जाए क्या होगा, हमने आपको बताया था कूलम्ब स्क्वायर जो है प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद आया कि नहीं आया बताओ जरा। यहां देखो ऑप्शन डी में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग आराम से अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के आराम से मिलाइए। चलिए 16 नंबर प्रश्न, आपका कोई भी कोड है, ध्यान से सभी बच्चे समझ लीजिए, आपका कोई भी सेट कोड है ए से लेकर आपका जे तक में कोई कोड है, भले ही आपका ये मेरा 16 नंबर क्वेश्चन आपका 20 हो 40 हो 50 हो है ना, जहां पर भी होगा आराम से आप लोग क्वेश्चन जो है आराम से क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखिए और अच्छी तरह से आप लोग मिलाइए। जितने स्टूडेंट है आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आपको अपने सामने रखना है, उसके बाद अच्छी तरह से आपको मिलाने की आवश्यकता है। बात आ रही समझ में सभी स्टूडेंट को, चलिए मिला लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, आवेशी जो संधारित्र पर जो कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन देखिए शून्य 1 माइक्रो कूलम है, 1 कूलम होगा या अनंत की बात हो रही है। देखिए हमने आपको बताया आवेशी जो संधारित्र जो होता है इसमें कुल आवेश जो होता है ये क्या होता है शून्य होता है, याद होगा जीरो होगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है जीरो। ओके जीरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ऑप्शन ए, चलिए आराम से मिलाते जाइए सभी स्टूडेंट, कोई भी सेट कोड है अच्छी तरह से मिला लेना सभी स्टूडेंट को। देखिए चलिए क्वेश्चन में 17 क्या है, चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, ये तो सब बच्चा एकदम है ना, ये तो बच्चा जो है ना हमको लगता है जैसे क्वेश्चन देखा होगा फटाक से आंसर, ये इतना हल्का क्वेश्चन है ना, बहुत बार क्लास में बता चुका हूं, बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन ये हम आपको क्लास में करवा चुका हूं, और आप लोग कमेंट करते थे सर जी ये क्वेश्चन आएगा, देखो मिल गया क्वेश्चन है ना। चलिए आंसर लगाइए, सभी बच्चे आंसर लगाते चलिए, और देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन जो है परीक्षा में करेक्ट करके आए हो। ठीक है एकदम इजी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया था, जिस लेवल की हम आप लोगों की तैयारी करवाए थे उसी लेवल का आपका प्रश्न पूछा गया, एकदम देख लो कितना बच्चा वाला प्रश्न जो है पूछा गया, इतना आराम से आप लोग जो है जवाब दे सकते थे है ना। चलिए देखिए प्रश्न पूछा जाए क्या, चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, हमने आपको बताया था इसकी जो गति जो होती है त्वरित गति होती है ना, एक्सेलरेटेड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन क्या चूज कर, जो बच्चे बी दिए, लगभग सभी बच्चे बी दिए है ना, ये हुई ना बात, एजुकेशन गैलेक्सी स्टूडेंट कभी गलत कर सकता है, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है, वायु में पूछा जा रहा है क्या, स्थिर है ना, स्थिर पूछा जा रहा है क्या, स्थिर इकाई धनावेश से जो है निकलने वाली संपूर्ण पूछा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स जो होता है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, हमने आपको बताया था इसका जो मान होता है क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट पावर -1 यानी 20 का क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है, यानी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, प्रति इकाई आवेश पर जो है लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो अगर प्रति इकाई अगर बात किया जाए है ना, प्रति इकाई हमने आपको बताया था अगर आवेश पर जो है लगने वाला जो बल जो है इसको क्या कहते हैं, विद्युत प्रभाव है। ऑप्शन को सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, विद्युत प्रभाव है या विद्युत विभव होगा या विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा ना, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो मतलब क्वेश्चन प्रत्येक साथ आपको आंसर पता हो जाएगा ना, ये इस तरह आप लोगों हमने तैयारी करवा दिया ना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा है ना, ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन विद्युत क्षेत्र होगा, यानी प्रति इकाई आवेश पर जो है लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका सही जवाब है। आराम से आप लोग मिलाते जाइए और देख लीजिए आप लोग कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आए हो परीक्षा में। ओके चलो एकदम बूम-बाम कर दिया आज एजुकेशन गैलेक्सी स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दिए है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, आवेश का जो है पूछा जा रहा है क्या, परिमाणीकरण जो है दर्शाता है कि, बताओ जो इसका आदर्श आवेश की बात हो रही है, आवेश का क्या होगा बताओ, चार्ज की बात हो रही है, ध्यान से सभी बच्चे समझिए, हम तो छोटा कर देते दिखेगा बढ़िया है ना, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। बोलो से आवेश का जो है ना परिमाणीकरण जो है दर्शाता है कि, ये क्या दर्शाता है, यही दर्शाता है कि एक आवेश को जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है ना, यही तो आपको दर्शा रहा है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ये आपका संभव नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कणों पर आवेश बिल्कुल कणों पर आवेश होता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाए क्या दर्शाता है, एक का न्यूनतम ये होगा, ऑप्शन 20 का क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे 20 का चूज करके बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन।
21 नंबर प्रश्न देखिए आपकी परीक्षा में पूछा गया कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को क्या करना है, आराम से एकदम जिस तरह एग्जाम में भौकाल मचाओ, आराम से आपको आंसर की मिला लेना, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाइए। जितने स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट मिला रहे, आराम से आप क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए और आराम से आपको वीडियो को पॉज कर करके, जैसे मान लीजिए 21 नंबर का ये प्रश्न है, आपका ये क्वेश्चन किसी और नंबर पे हो सकता है, 10 नंबर मिले, 20 नंबर मिले या 30 नंबर, कहीं पर भी मिलेगा, क्वेश्चन खोज लेना है, 70 में सही होगा आपका, कहीं कोई क्वेश्चन मिला लेना उसके बाद, ठीक है। तो ये बात विद्युत क्षेत्र में पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र जो रेखाओं जो है इससे जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र जो रेखाओं से जो है पूछा जाए क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की जो है शक्ति या दिशा या आवेश की प्रकृति या इनमें से सभी। हमने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार प्रश्न होगा तो आपका चांस रहता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से जानकारी प्राप्त किया, क्षेत्र की शक्ति भी पता चलती है, डायरेक्शन भी पता चलती है ना, और नेचर की जो है यानी आपका क्या होगा, आवेश की प्रकृति भी होगा ना, नेचर ऑफ चार्ज हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से सभी जितने बच्चे इसका डी चूज करके आए उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ये तो है ना बच्चा, ये क्वेश्चन हमको लगता है क्या 10 से 20 बार क्लास में हम करवा चुका हूं। निकेल क्या है बताओ, ये तो क्वेश्चन देखते हैं हमको लगता है सारा ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगा, सारा ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगा, आराम से आप लोग जो है इसका जवाब दे सकते थे, है ना। तो निकेल क्या है, ये आपका लौह चुंबक क्या, फेरोमैग्नेटिक, याद आया, फेरोमैग्नेटिक याद आ गया, वो तो आप लोग एकदम बोलोगे एकदम है ना भौकाल मचा दिया ना, मेरे धुरंधर स्टूडेंट भौकाल मचा के आ गए। चलिए 23 देखिए, आप केमिस्ट्री का भी भौकाल मचाना, इसलिए सभी स्टूडेंट रात में फिर लाइव क्लास चलेगा तो आपको जरूर जुड़ना, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए 23 में प्रश्न क्या है, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण क्या कहलाता है। इसके बीच के कोण पूछा जाए क्या कहलाता है, तो इसके बीच के कोण आपका कहलाता है क्या, नमन कोण कहलाता है, दिक्पात कहलाता है, या चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है, या आभासी नमन कोण कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब देखते कितने बच्चे आराम से इसका जवाब हम तुरंत बताएंगे, लेकिन देखते हैं आप लोग क्या क्या मार के आओ। देखिए अगर हमने आपको बताया था चुंबकीय यामोत्तर की बात हो, ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आराम से आप लोग एकदम मार के आओगे, क्योंकि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण जो आपका ये आपका दिक्पात कहलाता है, ना ही आपका नमन कोण, है ना। जो भी नमन कोण लगा के बिल्कुल गलत है, इसका दिक्पात बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ओके, बी वाले बच्चे बिल्कुल भौकाल मचा दिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये हो गया आपका 23, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया, थोड़ा जूम छोटा कर रहा हूं ताकि एकदम बढ़िया दिखे। यहां पर बात हो रही क्या, एक उपयुक्त लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का वक्रता अगर 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसकी फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी निकलेगी आपका 20 सेंटीमीटर। आपको हमने सॉल्यूशन इतना बार करवा दिया आराम से, आपको ज्यादा बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, आंसर मार के आएगी। ऑप्शन सी लगा के बिल्कुल सही जवाब है। इतना बार इतना क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पढ़ा दिया हूं, मतलब ये हमको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता, एकदम होता है कि एकदम जैसे याद हो जाता उस तरह इतना क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया हूं ताकि एकदम भौकाल मचा दिए सभी छात्र ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न, जितने स्टूडेंट एकदम जो बच्चे भौकाल मचाए एकदम बुम बाम करके आए, एकदम सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फटाफट। देखिए 25 में प्रश्न है, एक ही तरंगदैर्घ्य के, ध्यान दीजिए, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की पूछा जा रहा है क्या, कौन जो है कौन सी आपका भौतिक राशि समान होगी, कौन सी भौतिक राशि समान होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, वेग है, ऊर्जा है, संवेग होगा, या कोणीय संवेग की बात हो रही है। हमने आपको बताया था अगर पूछा जाए तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक समान कौन होता है, समान आपका जो है मोमेंटम होता है, यानी संवेग हो जाएगा। संवेग क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन क्या होगा, मोमेंटम इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे सी लगा के आए एकदम छा गए गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नाभिकीय रिएक्टर में पूछा जाए मंदक का कार्य क्या होता है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में पूछा, हमने आपको बताया इसमें मंदक जो होता है इसका कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को जो है मंद करना। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन में। देखो एकदम क्वेश्चन देखोगे और आराम से आंसर लगा के आओगे, है ना। जो न्यू स्टूडेंट है आप लोगों को एकदम आंख मूंद के नहीं, आराम से आप लोग सभी के सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हो कल के केमिस्ट्री की परीक्षा में भी आग लगाना चाहते हो तो जरूर सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाते जो आपकी परीक्षा में उतरेगा ही उतरेगा। पी टाइप का चालकों के लिए पूछा जा रहा है क्या, अशुद्ध आपका तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध हमने आपको बताया तत्व के रूप में जो है बोरोन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बोरोन का। और यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिख गया, ऑप्शन ए में दिख गया, फास्फोरस तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। बोरोन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, 27 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। एकदम छा गए मेरे धुरंधर स्टूडेंट, आप लोगों ने तो एग्जाम में आग लगा दिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन 28 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डायोड का उपयोग किया जाता है। हमने आपको बताया डायोड जो है इसका उपयोग कहां पर करते हैं, प्रवर्धक की तरफ बिल्कुल भी नहीं, दोलन की तरफ बिल्कुल भी नहीं, मॉड्यूलेटर की तरफ बिल्कुल, डिस्टकारी की तरह। याद आया कि नहीं, जो बच्चे क्लास किए होंगे वो तो सभी एकदम है ना आराम से डिस्टकारी चूज करके आएंगे, बहुत बढ़िया। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि डायोड का उपयोग किया जाता है डिस्टकारी की तरह। ऑप्शन पढ़ोगे तुरंत आंसर मार दोगे ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, 6 माइक्रोफैराड धारिता के जो 3 संधारित्र जो उपलब्ध हैं उनके पूछा जाए क्या, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। न्यूनतम और अधिकतम धारिता पूछा जाए कितनी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये आपका न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूशन निकाला था तो 2 माइक्रोफैराड एक निकला था, एक आपको 8 माइक्रोफैराड आया था। आंसर देखो यहां पर दिख रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फटाफट आपको आंसर मिलाना है, अभी उतना कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट समझने का समय तो गया, आपको सिर्फ आंसर की मिलाना है। उसके बाद केमिस्ट्री की तैयारी में एकदम भिड़ जाना है सभी के सभी छात्र को। देखिए बात तो एक प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण जो यहां पर दिया गया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आई बराबर जो 60 साइन जो है 100 पाई टी है। इसमें पूछा जाए क्या, धारा की पूछा जाए क्या, मूल माध्य वर्ग जो है इसका मान क्या होगा। मूल माध्य वर्ग पूछा जाए मान क्या होगा। यहां पर ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखोगे आराम से आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन दिया गया 60√2 है, ऑप्शन बी है 30 है, ऑप्शन 100 है, ऑप्शन 0 है। एकदम बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब सभी बच्चे जितने स्टूडेंट है जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, आप सभी स्टूडेंट पूरे YouTube में सबसे पहले आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि मेरे एक भी स्टूडेंट जो है ना, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना, आराम से आप लोग जो है आंसर की मिला सको। इसलिए जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को सबसे पहले हम आपको क्लास में भी एकदम भौकाल मचाते क्वेश्चन का छक्का छुड़ाते हैं, और आंसर की भी आपको छक्का छुड़वाने के लिए हम हाजिर हो चुके हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे। सर जी हम 35 में 35 करेक्ट बना दिए हैं सर जी, ओके।
सर जी हम आपसे तैयारी किए हैं और एकदम अरे रे बहुत बढ़िया, जो बच्चे तैयारी कर गए एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस किए हैं। देखो इसीलिए हम बोलते हैं सभी बच्चे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के लिए हम बार बार आपको बोलते रहते हैं ना। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आराम से सुन लेते हैं, बोलते हैं सर जी आराम से करेंगे सर जी, है ना। आराम से अगर करोगे तो फिर करते ही रह जाओगे ना, है ना, फिर करते रह जाओगे, फिर तो एकदम भोकाल कौन मचाएगा, है ना। भोकाल फिर बताओ कौन मचाएगा। इसलिए सभी के सभी छात्र को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको जैसे क्लास शुरू हो आराम से आंसर लगा सकते हो। चलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, याद रखना। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो बच्चे इसका ये चूज करके आए उनका बिल्कुल सही जवाब, एक प्रत्यवधि धारा का समीकरण ये दिया गया था, है ना। और यहाँ पर बात हो रही क्या 60 sin जो है 100 पाई टी है, तो धारा की मूल वर्ग बात का क्या हमने आपको बताया था, इसका निकलेगा अंदर रूट 2 में आया था ना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ये लगा का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 31 में प्रश्न क्या है, एलआर परिपथ की जो है प्रतिबाधा क्या होती है। एलआर परिपथ की बात हुई, इसकी प्रतिबाधा पूछा जाए क्या होगी। ये इसकी प्रतिबाधा हमने आपको बताया था अंडर रूट जो है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज करके आए एकदम कतई जहर कमाल कर दिए। शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, आप लोगों ने आज तो आग लगा दिया ना परीक्षा में, आप लोगों ने एकदम क्वेश्चन का तो एकदम धुआं छुड़ा दिया। बहुत बढ़िया। कल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन जो आपका आउट जो हमने आपको सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आज जो है ना वायरल क्वेश्चन आपको आधे घंटे हमने आपको ग्रुप में भेज दिया था, ऑफिशियल ग्रुप में जो है आप सभी स्टूडेंट के साथ जो है उस ग्रुप में जो है आधे घंटे पहले आज क्वेश्चन आपको भेज दिया था, आधे घंटा पहले। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए हम ग्रुप का लिंक पिन कर देता हूं, आंसर की भी मिला लीजिए और ग्रुप में आपको जुड़ के रहना है। जितने स्टूडेंट हैं आपको जो ग्रुप का भी लिंक दूंगा, इसी ग्रुप में आपको जुड़ने की आवश्यकता है और इस ग्रुप में आपको जुड़ के रहना है। ये नहीं कि आपको जुड़ के नहीं रहना, जुड़ के रहोगे तो जैसे क्वेश्चन मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट फॉरवर्ड करता है या जैसे मेरे पास आएगा, हम आपको फटाक से आपको उस ग्रुप में और साथ ही साथ हमने आपको आंसर भी दे देता हूं, ताकि मेरे स्टूडेंट एग्जाम में जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो है आग लगा दे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन पे है, अब आंसर दीजिए। जो आप लोग क्या जुड़ना चाहते हो एक बार यस लिख दीजिए। जितने स्टूडेंट है बाद वाले स्टूडेंट के लिए हम कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक हम बाद वाले स्टूडेंट के लिए पिन कर देंगे। क्या आप लोग जुड़ना चाहते हो एक बार यस लिख दीजिए। जितने स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोग जुड़ना चाहते हो, ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, एक बार यस लिख दीजिए। जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए कि आप लोग व्हाट्सएप वायरल क्वेश्चन ग्रुप का में जुड़ना चाहते हो। चलिए यस जी हमको जोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपको जो है यहां पर देखिए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप करके एक लिंक पिन करूंगा, इसमें आपको सभी बच्चों को जुड़ जाना। ज्वाइन ग्रुप लिंक हम दे दिया हूं, ओके। इस ग्रुप में सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जुड़ने की आवश्यकता है। चलिए आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इस ग्रुप में अभी आकर आपको ज्वाइन हो जाना और पहले आंसर भी की मिला लीजिए और सभी बच्चों को जुड़ना। यस सर जी हमको जोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपको लिंक दे रहा हूं, आज आधे घंटे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम भेज दिया सभी स्टूडेंट को। लीजिए लिंक दे दिया हूं, जितने स्टूडेंट हैं आपको इस लिंक पे क्लिक करके सिंपली आपको क्या करना है, जैसे इस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने एक जो है क्रोम पर लिख जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर आएगा चैट में शामिल हो, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद व्हाट्सएप आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जुड़ जाना है। तो जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी सभी बच्चे को जुड़ जाना। अगर आप लोग चाहते हो कल भी जो है केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन आपको सबसे पहले जो है इस ग्रुप में आपको मिलने वाला है। तो जितने स्टूडेंट अभी देख रहे हो, जो बच्चे बाद में देखिएगा, लाइव के बाद देखिएगा, उनके लिए भी जो है हम आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम डाल देंगे। सभी बच्चे को जरूर जुड़ जाना है। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को क्या करना है, ग्रुप से सभी स्टूडेंट को जरूर जुड़ जाना है, ओके। ताकि जैसे क्वेश्चन अगर वायरल होगा तो आपको सबसे पहले ग्रुप में मिल जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, ओके। चलिए फिलहाल चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, अपन चलते हैं। जो बच्चे जुड़ना चाहते हो जल्दी, हम तो कहेंगे जितना स्टूडेंट है 2-3 हजार स्टूडेंट या 10-20 हजार जुड़ो, सबके सब बच्चे को एकदम जुड़ जाना, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए प्रश्न अब चलिए अपन आंसर की मिलाते हैं, आंसर की मिलाना शुरू कर लीजिए। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा जरूर, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है, ठीक है ना। चलो सभी बच्चे एकदम शेयर भी कीजिए, एकदम शेयर भी करना है। और पहले सबसे पहले आप लोग आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। जितने स्टूडेंट है आपको आंसर की मिला लेना। देखिए 32 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए। चलिए सर जी जल्दी, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर की मिला लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। 32 में प्रश्न क्या है, एक वृत्तीय जो है धारावाही लूप की त्रिज्या अगर दोगुनी कर दी जाती है ना, अगर धारा लूप की त्रिज्या दोगुनी था और धारा आधी कर दी जाती है तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण। देखो सबसे पहले प्रश्न अगर समझो ध्यान से, प्रश्न पूछा गया क्या, एक वृत्तीय धारावाही जो लूप है अगर इसकी त्रिज्या को अगर दोगुना कर दिया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद धारा को आधी कर दिया जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, 32 का 20 का सही जवाब है, ओके। चलिए जितने स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट को क्या करना, आंसर मिलाते चलिए। आपका कोई भी कोड है, सेट कोड कोई भी है, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के बैठ जाइए, आराम से अपना क्वेश्चन खोजिए। देखिए ये क्वेश्चन 33 है, आपका कोई भी मिल सकता है, आराम से कोई भी सेट कोड है मिला लीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए कोई भी कोड है, सेट कोड ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी सेट कोड है, आराम से अपना क्वेश्चन हम जो दिखा रहा हूं वीडियो को पॉज करना है और ये क्वेश्चन खोजना है, आराम से आपको मिला लेना है, ठीक है। देखिए बात हो रही है एक चौक कुंडली है, इसका सुप्रत्व जो है 5 हेनरी है, इससे, है ना, इससे बाहरी धारा जो है 2s इनवर्स की दर से जो है पूछा जा रहा है बढ़ रही है, तो चोल कुंडली जो है इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है क्या होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका निकलेगा -10 वोल्ट, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आराम से जो बच्चे सी लगा गए हैं बिल्कुल 1 नंबर यहां से आपका सही है। अब देखो बच्चा वाला क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पर। यहां पर बात हो रही पृथ्वी का जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ये तो बहुत बार आपको हमने बताया था, पृथ्वी जो है इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो जो बच्चे इसका डी चूज के उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, डी वाले बच्चे एकदम
बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिए। हमने बताया था इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या था, 8.0 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 22। आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, बहुत बार हमने आपको क्लास में करवाया था। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, डी इसका सही उत्तर है। जो बच्चे डी चूज किए एकदम जबरदस्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36, 35, 34 से तो हुआ 35। देखिए 35 में प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग में पूछा जा रहा है क्या विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच जो है कलांतर क्या होता है, इसके बीच कलांतर क्या होता है, पाई होता है, पाई/2 होगा या पाई/3 होगा, शून्य होगा। हमने आपको बताया था क्या, अगर चुंबकीय तरंग हो और विद्युतीय तरंग हो और अगर पूछा जाए चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर जो होता है ये आपका 0 होता है, यानी शून्य हो जाएगा। शून्य बिल्कुल सही जवाब आप लोग चूज किए एकदम 35 के 35। मेरे धुरंधर बच्चे आप लोग करेक्ट करके आओगे, हमें पूर्ण भरोसा है।